बीए तृतीय वर्ष के भूगोल के आज के इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रथम प्रश्न पत्र अर्थात भौगोलिक चिंतन के इतिहास के बारे में। तो इसके पहले हम लोगों ने जर्मन भूगोलवेत्ताओं का भूगोल के विकास में योगदान के अंतर्गत हमबोल्ट महोदय का अध्ययन किया था। आज हम लोग अध्ययन करेंगे फ्रेडरिक रेटजल के बारे में, जो एक जर्मन भूगोलवेत्ता हैं। मानव भूगोल के जन्मदाता फ्रेडरिक रेटजल का जन्म सन 1844 में जर्मनी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा उनके पैतृक स्थान पर ही हुई। उस शिक्षा के लिए इन्होंने हेडेनबर्ग, बर्लिन तथा म्यूनिख विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की। इन्होंने रसायन, भौतिक शास्त्र, मानव शास्त्र, प्राणी शास्त्र तथा भूगर्भ शास्त्र में शिक्षा प्राप्त की थी। अब हम बात करते हैं इनके यात्राओं के बारे में। तो इन्होंने हंगरी, इटली, ऑस्ट्रिया, सिसिली, संयुक्त राज्य अमेरिका, मैक्सिको तथा क्यूबा की यात्राएं की। इन यात्राओं से उन्हें भूगोल के प्रति रुचि उत्पन्न हुई एवं प्राकृतिक दृश्य वर्णन करने की इच्छा जागृति हुई। सन 1875 में इनकी नियुक्ति व्याख्याता के रूप में म्यूनिख में तकनीकी हाई स्कूल में हुई। इसके बाद भूगोल के प्राध्यापक के रूप में हुई। सन 1886 में रिस्थोपेन के बर्लिन चले जाने के बाद इनकी नियुक्ति लिप्जिंग विश्वविद्यालय में भूगोल के प्राध्यापक के रूप में हुई, जहां लंबे समय तक अर्थात अपने जीवन के अंतिम समय तक रहे और भूगोल के लिए महत्वपूर्ण कार्य करते रहे। इनका देहांत 9 अगस्त सन 1904 को हुआ। अब हम बात करते हैं फ्रेडरिक रेटजल के रचनाओं के बारे में। तो रेटजल महोदय ने अपनी यात्राओं एवं अनुभवों के आधार पर अधिकांश ग्रंथों को लिखा। इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। इसमें पहला है डार्विन के विकासवादी सिद्धांत की समालोचना, जो 1869 में प्रकाशित हुई। इनकी दूसरी रचना भूमध्य सागरीय तट से जीव वैज्ञानिक नामक शोध पत्र, जो सन 1870 में प्रकाशित हुई। इनकी तीसरी रचना चीनी आवर्जन, जो 1876 में प्रकाशित हुई। इनकी अगली रचना उत्तरी अमेरिका का भौतिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, जो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। अब हम बात करते हैं इनकी अगली रचना की, जो एंथ्रोपोजियोग्राफी है। इस ग्रंथ के प्रथम खंड का प्रकाशन सन 1882 में हुआ था। इसमें पृथ्वी के धरातलीय आकारों का अध्ययन मानव जीवन के संदर्भ में करने का प्रयास किया। इसे एन इंट्रोडक्शन टू द एप्लीकेशन ऑफ टू ज्योग्राफी ऑफ हिस्ट्री के नाम से जाना जाता है। इनकी अगली रचना वाल्कर कुंडे है। यह पुस्तक मानव के इतिहास पर आधारित है। इसका अंग्रेजी में अनुवाद द हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में हुआ। इनकी जो अगली रचना थी एंथ्रोपोग्राफी, जिसका जो दूसरा भाग जो था उसका प्रकाशन सन 1891 में हुआ। इसमें सांस्कृतिक वातावरण, मानवीय बस्तियां, जनसंख्या, प्रवास तथा सांस्कृतिक लक्षणों के प्रकार आदि का वर्णन है। इसे
द जाग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैनकाइंड के नाम से जाना जाता है। इनकी अगली रचना जर्मनी का भूगोल है। इसके अलावा इन्होंने आर्डकुंडे नामक ग्रंथ की भी रचना की। साथ ही साथ राजनीतिक भूगोल की भी रचना की। यह बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है जो 2 खंडों में प्रकाशित हुआ। इसके प्रथम खंड का प्रकाशन सन 1897 में एवं द्वितीय खंड का प्रकाशन सन 1903 में हुआ। अब हम बात करते हैं रैटजेल के भौगोलिक विचारधाराओं के बारे में। तो रैटजेल को मानव भूगोल का वास्तविक जन्मदाता माना जाता है। इन्होंने मानव भूगोल के लिए पहली बार एंथ्रोपोजोग्राफी शब्द का प्रयोग किया। रैटजेल की भौगोलिक विचारधाराओं को कई प्रकार से समझा जा सकता है। इसमें पहला है वातावरण निश्चयवाद। रैटजेल महोदय ने मानव तथा प्राकृतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया। मानव प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों में इन्होंने वातावरण को अधिक प्रभावकारी बताया। इनके अनुसार मानव पर वातावरण का प्रभाव कई रूपों में पड़ता है, जिसमें पहला है मानव शरीर पर प्रत्यक्ष प्रभाव, दूसरा है मनोवैज्ञानिक प्रभाव, तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक विकास पर प्रभाव और चौथा है मानवीय गतिविधियों पर प्रभाव। अब हम बात करते हैं उनके अगले विचारधारा की, जो पार्थिव एकता की विचारधारा है। पार्थिव एकता या सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत मानव भूगोल का प्रमुख सिद्धांत है। इसका अर्थ यह है कि विश्व के सभी पदार्थ एवं तत्व, चाहे वे जड़ हों या चेतन, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। इनमें कोई स्वतंत्र नहीं है। रैटजेल ने एंथ्रोपोजोग्राफी नामक ग्रंथ में जगह जगह पार्थिव एकता की विचारधारा का समर्थन किया। इनकी अगली विचारधारा सांस्कृतिक भूदृश्य की विचारधारा है। वस्तुतः इस विचारधारा का प्रतिपादन रैटजेल महोदय ने किया। सांस्कृतिक दृश्य भूमि को कहा जाता है जहां पर मानव द्वारा किया गया रूपांतरण स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन्होंने सांस्कृतिक भूदृश्य के लिए ऐतिहासिक भूदृश्य शब्द का प्रयोग किया। इनकी अगली संकल्पना लेवेंस रोम की संकल्पना है। रैटजेल पृथ्वी को जैविक इकाई के रूप में मानते थे। इससे जैव भूगोल की उत्पत्ति हुई। इस जैव भूगोल से ही लेवेंस रोम की विचारधारा का उदय हुआ। सर्वप्रथम रैटजेल ने ही इस संकल्पना को विद्वानों के समक्ष रखा। इसका अर्थ है भौगोलिक क्षेत्र में जीवधारियों का विकास, अर्थात यह वह क्षेत्र होता है जहां जीव विकसित होते हैं। अब हम बात करते हैं इनके अगले अवधारणा की, जो राज्य तथा समाज का जैविक सिद्धांत की अवधारणा है। रैटजेल की मानव भूगोल की अवधारणा से राजनीतिक भूगोल का विकास हुआ। रैटजेल महोदय ने सर्वप्रथम मानव भूगोल के बाद राजनीतिक भूगोल लिखा, इसलिए इन्हें राजनीतिक भूगोल का जनक भी माना जाता है। अब रैटजेल महोदय ने भूगोल में द्वैतवाद को जन्म दिया। इन्होंने भूगोल की 2 शाखाएं बताई। इनमें प्रथम शाखा भौतिक भूगोल की, जिसमें प्राकृतिक तत्वों को सम्मिलित किया गया था, एवं द्वितीय शाखा मानव भूगोल की थी। इन्होंने मानव भूगोल पर ही विशेष बल दिया। इस प्रकार रैटजेल महोदय बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। इनके समय में भौतिक एवं मानव भूगोल दोनों का ही अध्ययन नहीं हो रहा था। उस समय मानव को भौगोलिक स्थिति से
संबंधित नहीं माना जाता था, किंतु रैटजेल महोदय ने मानव को महत्वपूर्ण इकाई के रूप में माना। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।